सरकार ने तो ये भारत के अंदर शांति, एक कहते हैं विपक्ष ज्यादा उछल रहा है, उसके लिए दो शब्द बोले। आप बताओ, भारत के अंदर ही भारत की बेटियां अगर पाकिस्तान में जाकर के शादियां करेंगी, बच्चे यहाँ पैदा करेंगी, कल को अगर भारत पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो वो अपने शोहर को बचाने के लिए उतरेंगी या भारत का पक्ष लेंगी? आप बताइए, वो अपने बच्चों के बाप को बचाने के लिए उतरेंगे या भारत का पक्ष लेंगी? आज जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, जब मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था, उन्हें पता था कश्मीर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा रहा था, तो कौन सा विपक्ष था जो सुप्रीम कोर्ट गया था इलेक्शन के लिए? किसने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई? किसने कहा संविधान खतरे के अंदर है? किसने कहा ईडी सीबीआई सब बिक चुका है? किसने देश का माहौल खराब किया? और जब वहां पर इलेक्शन हुआ, सरकार चुन के आती है, उसके 2 महीने बाद ही ये कांड हो जाता है। वहां पर हिंदुओं को चुन चुनकर धर्म पूछ के मारा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आप बोल पाओगे तो आपका जीवन बख्शा जाएगा, नहीं तो आपके सिर के ऊपर गोली मार दी जाएगी। आप बताइए, ये देश इससे चलेगा? और जब भारत सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है तो बोला जाता है मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2014 में कहाँ कार्रवाई हो रहा है? 10 दिन हो गया, अब तक कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। इनसे पूछिए, इनकी दादी ने बांग्लादेश जो बांटा था, क्या 2 दिन में बांट दिया था? 93,000 सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया था, 1.5-2 महीने तक युद्ध चला था, तब जाकर के किया था, एक दिन में नहीं कर दिया था। लादेन जो बिल्डिंग में घुस गया था अमेरिका की, क्या ओबामा ने दूसरे दिन जाकर के वहां पे हमला बोल दिया था लादेन को मारने के लिए? बताइए, भारत के हर एक राज्य में बम फट रहे थे, कांग्रेस ने कितनी जल्दी फैसला लिया था? आप बताइए। है हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है इजराइल का, इजराइल का क्या हमास टिकता है? फिलिस्तीन टिकता है? लेकिन कितने 3 से 6 महीने हो गए अभी तक चल रहा है। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, रशिया के आगे कौन है? 5,000 से ज्यादा उसके पास परमाणु शक्तियां, और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है, फिर भी 3 साल से हम देख रहे हैं युद्ध चल रहा है। खत्म कर दिया, एक प्रोटोकॉल होता है। ये 140 करोड़ आवाम जो जनता है ना, इसको भी नरेंद्र मोदी ने देखना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, किसी क्षेत्र के निगम पार्षद नहीं है कि सीवर का ढक्कन हट गया और बदलवाना है उनको पकड़ लोगे। उन्होंने इंटरनेशनल मुद्दे देखने हैं, और जौन सी भाषा में वो समझ सकता है उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। हमारी जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, तीनों को छूट दे दी गई है। कम से कम अपने प्रधानमंत्री पे यकीन रखो। जिसके कहने पे तुमने अग्निवीर योजना का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था ना, आज जाकर के पूछना उन माँ बाप से, मुर्शिदाबाद के अंदर जो है वो सोच रहे होंगे कि हमारे घर में शायद अग्निवीर का जवान होता तो हमें पलायन ना करना पड़ता। वो 26 लोग जो मारे गए, उनमें अगर 2-4 भी अग्निवीर के जवान होते तो शायद 26 लोगों की शहादत नहीं होती। वो 26 में से 4-5 अग्निवीर के जवान, उनको जवाब देना ज्यादा सक्षम समझते। किन्होंने विरोध किया? हर एक चीज का विरोध विपक्ष करता है भारत के अंदर। है नोटबंदी हुई, कह रहे उससे भारत का क्या फायदा हुआ? जो नकली करेंसी पाकिस्तान छाप रहा था, कंगाल हुआ नहीं हुआ? ये तो कहते हैं हमारे घर में बच्चा हो गया, उसको नवरत्न तेल लगाओ और दौड़ना शुरू करा दो। क्या बच्चा पैदा होता ही दौड़ने लग जाता है? योजना कोई भी आए, इनको उसी समय पहले उसका उपाय चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा। एकदम तुम्हारे सामने सारे पत्ते खोल दे। अब सेना ने क्या वहां पर करना है, कार्रवाई करनी है पाकिस्तान के ऊपर, ये तुम्हें बताएं? तुम इतना कैपेबल हो, डिजर्व करते हो, तुम्हारे आगे ये बात खुल जाए? तुम तो भारत के ही गद्दार होकर के अमेरिका जाकर के बोलते हो हुज भारत माता। भारत माता कौन है? भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत में चुनाव सही से नहीं होता, आप तो भारत की बेइज्जती करते हो बाहर जाकर के। आपसे करेंगे? आप नेता विपक्ष कहने लायक है, बैठने योग्य है? आप बताइए। आपकी गाड़ी सीधा उस सैयद शाह के घर जाती है, बाकियों के पास क्यों नहीं जाती? आप बताइए। इन्होंने सारे पूरे भारत में बता दिया 27 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई, उसमें एक मुसलमान था, एक मुसलमान था, एक मुसलमान था, लेकिन वो 26 जो मरे उनमें से किसी का नाम पूछ के बताइए क्या नाम था? जिस बहन का हाथ की मेहंदी का रंग हल्का नहीं हुआ, उसका सिंदूर उतर गया, कभी पूछिए उसके घर वाले का क्या नाम था? उनके घर वालों से मिलने गए तो थे राहुल? कब गए? एंड में, जब पहले सैयद शाह से मिला है, कश्मीर का दौरा करा है। क्या पहले कश्मीर पास पड़ रहा था उनको या यूपी पास पड़ रहा था? आप बताइए। कि प्रधानमंत्री का बिहार का चुनाव जा रहा था, आप विदेश से आ गए कि पहलगांव में हमला हो गया तो हम विदेश की यात्रा छोड़ के आ गए और बिहार में रैली करने चले गए, पहलगांव क्यों नहीं गए? इनसे पूछना, इंदिरा गांधी जी जब संयुक्त राष्ट्र गई थी तो क्या सारी कैबिनेट को उठा करके ले गई थी? ले गई थी। तो प्रधानमंत्री ने जो बाकी देशों से बात करनी है, जो चाइना उसका मददगार बना हुआ है, हर एक प्रोटोकॉल देखा जाएगा ना, हर एक मैप बनाया जाएगा ना। इनकी सोच पता है क्या है? जैसे घर में मैगी बनाते हैं ना, लिखा होता है 2 मिनट में मैगी तैयार। ये सोच रहे हैं हमला भी 2 मिनट में कर दो। उसकी औकात कुछ है? वो कटोरा लेके उस देश के पास गया जो भारत से पहले भीख मांग के जा चुका है, तुर्की। अब बताइए, एक भिखारी दूसरी भिखारी के पास जा रहा है, उसके बाद क्या पता चलता है? एक लड़की रो रही है, हाय मोदी ने हमारे ऊपर क्यों करा, हमारा क्या कसूर है, हमें तो पाकिस्तान भेज रहे हो, मेरे शोहर को क्यों नहीं भेज रहे? वो कह रही तुम आए कैसे थे? कह रही मैं अपने मामू के यहाँ आई थी 6 महीने पहले। अब उन्होंने कहा भाई मामू से दोबारा मिलने आ जाइए, जो मामला शांत होगा। कह रही है वो मेरा मामू नहीं, मेरा शोहर है, 3 बच्चों का बाप है। अब बताइए, अगर ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, और पता चला 83,000 महिलाएं तो सिर्फ पंजाब की साइड की हैं।
आप बताइए मुसलमान है, और 5 लाख टोटल है जिन्होंने 55 लाख बच्चों की आबादी है। अभी तो सर्वे और आएगा, अभी देखना कितने होंगे। आप ये सोचिए कि हम भारत में खुद स्लीपर सेल्स को बुला रहे हैं कि आओ आप भारत में रहो। आप बताओ इंडिया गेट के पास कितनी पुलिस और फोर्स तैनात रहती है, आगरा में कितनी रहती है, फलानी जगह कितनी रहती है, उस जगह पे पुलिस और फोर्स की कितनी चहल पहल थी। अब जो चश्मदीद है उनके बयान सुनिए। अब उनके घर में जैसे 13वीं हो गई, 10वीं हो गई, फूल वो विसर्जित कर रहा है गंगा जी में। अब उनका जो दिल है ना वो बाहर कह रहे हैं, घोड़े वाले जबरदस्ती कह रहे थे हमें चलो ऊपर ऊपर चलो, और आपकी फैमिली के मेंबर्स पूछे थे, जिसके मेंबर जाता थे उन्हें लेके जाया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं जो डंकियां निकल रही हैं इनके घरों के अंदर, जो तिजोरियां बना रखी है इतनी बड़ी बड़ी आतंकवादियों को बिठाने के लिए, हम कैसे कहें कि भैया इन्होंने विश्वासघात नहीं किया हमारे देश के साथ, हमारी सेना के साथ विश्वासघात नहीं किया। और दूसरी बात है, इनमें से ज्यादातर लोग आकर के डंके की चोटें बोलते हैं, कश्मीर को हम भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बोलते हैं। और आज भी वीडियो आ रही है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद, इतनी बड़ी कायराना हरकत करने के बाद भी वहां के लोग कह रहे हैं ना कि भैया इसमें इंडिया का ही हाथों का पाकिस्तान का नहीं हो सकता, पाकिस्तान के झंडे इसी देश में हटाए जा रहे हैं ना। आप बताइए, तो कैसे कहते सांपों की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन क्या किसी से डसवा के चेक करते हो भैया ये जहरीला है तो इसको छोड़ दूं? तो शक ये लोग खुद पैदा करते हैं। फिर ये कहता है मोदी योगी आ गए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उन्होंने कहा आप अपने घर में आतंकवादियों को पनाह दो,